रिलायंस ऑफ ऑडिटर ऑन इंटरनल चेक सिस्टम। रिलायंस का मतलब क्या है? क्या रिलायबल है इंटरनल चेक सिस्टम एक ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से? बताइए। आप जब शादी में खाना खाने जाते हैं पहले क्या खाते हैं? खाना जाके तुरंत पहुंच के खा लेते हो, फिर बैठ जाते हो। अब जयमाल पड़े फिर घर जाए, पहले क्या करते हो? जाते हो स्टार्टर नाश्ते चालू करते हो, कॉफी चालू करते हो और आइसक्रीम तक नहीं छोड़ते हो। परसों में एक जगह गया था खाना खाने, वहां देखा लोग आइसक्रीम खाने के बाद भर भर के लेके भी जा रहे हैं। देखो, द इंटरनल चेक सिस्टम इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इंटरनल चेक देखो, जितना बेहतरीन इंटरनल चेक सिस्टम होगा ऑडिटर की मेहनत उतनी कम से कम होगी। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे ऊपर चूड़ी कस के रखेंगे तो मेरी मेहनत कम हो जाएगी, है कि नहीं? लेकिन तुम ठहरे नंबर 1 हमारा। 2 लोग 14 तारीख को खिचड़ी वाले दिन चले आए पढ़ने के लिए, निकल गए अपने अपने घर से। उन लोग को सोचे थे कि घर में भैया छुट्टी है, आज इतना बड़ा इलाहाबाद का माहौल है तो क्या आज क्लास मुमकिन रहेगी? अपनों फंस रहे, सर को भी फंसा दे रहे हैं। ठीक है, उसी तरह यहां पर अगर आपके घर वाले आपके ऊपर कड़क निगरानी रखे होंगे तो आपके ऊपर हमको मेहनत कम करनी पड़ेगी, डांटे हो। तो वही ये कह रहा है, क्या ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल चेक रिलायबल है? तो हां, क्योंकि जितनी बढ़िया इंटरनल चेकिंग होगी उतना ऑडिटर को कम मेहनत करना पड़ेगा, उतना डेटा क्या होंगे आपके? एक्यूरेट होंगे। और जितना डेटा एक्यूरेट होगा उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? ऑडिटिंग उतनी बेहतर होगी आप। ठीक है, तो देखोगे इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क एंड ऑडिटर मस्ट इवैल्यूएट इट्स इफेक्टिवनेस बिफोर डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ देयर ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, तो देखोगे ऑडिटर अप्रोच टू इंटरनल चेक क्या कह रहा है भैया? अपने अप्रोच में ऑडिटर चेक करिए आप लोग। कह रहे एन ऑडिटर डज नॉट डायरेक्टली रिले ऑन द इंटरनल चेक सिस्टम। वो डायरेक्टली नहीं कहता, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली कहेगा ना तो उसका अपना जॉब खतरे में आ जाएगा। अगर मैं तुमको सोर्स बता दूं यहां पढ़ लो तो हमारी जब तुमको क्या होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, बट कंसीडर्स इट्स इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस इन असाइनिंग ऑडिट रिस्क। ठीक है, लेकिन जब ऑडिट रिस्क होता है तो उसको क्या करता है? वो असाइन करता है। और उसमें क्या क्या अप्रोच इंक्लूड है? देखोगे, अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम, जो वहां का काम करता है किया होगा या कर रहा होगा वो ऑडिटर को बता देगा, तो ऑडिटर क्या करेगा? उसको जल्दी से समझ जाएगा, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होगी? बहुत हाई होगी, वो ऑडिटर को जल्दी से समझा पाएगा। ठीक है, रिव्यू हाउ ड्यूटीज आर एलोकेटेड एंड वेदर प्रॉपर चेक एग्जिस्ट, है ना। क्या बता रहा है? रिव्यू करेगा कैसे वो ड्यूटी को कंप्लीट करा, एलोकेट करेगा कि रिस्क का लेवल क्या है, हाई रिस्क है, लोअर रिस्क है, मिडिल लेवल का रिस्क किस तरह रिस्क है। ठीक है ना। इवैल्यूएटिंग इट्स स्ट्रेंथ, है ना। स्ट्रेंथ को क्या करेगा? इवैल्यूएट करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा। ठीक है, कैसे डिटरमाइन वेदर द सिस्टम इफेक्टिवली प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड। क्या जिस मेथड से तुम काम कर रहे हो वो कायदे से फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, है ना, या एरर्स, गलतियों को वो रोक पा रहा है? अगर रोक पा रहा होगा तो हमारा मतलब ऑडिटर का एफर्ट कम होगा, लेकिन अगर नहीं रोक पा रहा होगा तो ऑडिटर का एफर्ट बढ़ जाएगा, है ना। टेस्टिंग कंट्रोल, जैसे तुम लोग का पेपर होता है, तुमको पूरी किताब आ रही हो, तुमसे वही पूछा गया जो ना आ रहा हो, तब तो तुम फेल हो जाओगे। तो वही बात यहां पर, टेस्टिंग कंट्रोल कंडक्टिंग सिंपल चेक, सॉरी सैंपल चेक टू वेरीफाई द रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल प्रोसेस। क्या करेगा? पूरा डेटा चेक नहीं कर सकता, बहुत समय लग जाएगा, है ना। अभी तुमको पूरा क्वेश्चन बताया नहीं जा सकता, इसीलिए क्या किया जा रहा है? एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके बताया जा रहा है, क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वही बात यहां पर है ना। क्या कर रहा है? वो सैंपल को चेक करता है, जिसके थ्रू उसको पता चल पाता है क्या तुम काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, असाइनिंग रिस्क, डिसाइडिंग वेदर रिलायंस कैन बी प्लेस्ड ऑन द सिस्टम और इफ फर्दर सब्सटेंसिव टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड। वो देखता है कि जो काम हुआ है, असाइन किया गया है, उसमें कहीं दोबारा से तो जरूरत नहीं है, हम उसको फिर से चेक कर लें, या जो कर दिया है वो बेटर है।
उसी में थोड़ा सा इधर उधर रेक्टिफाई कर लें, है ना। जैसे तुम लोग जब हम लोग पहले स्टार्ट करने चले थे तो ये क्या ऐसे बन जाता था क्या, कुछ लोग ऐसे बना रहे थे, है ना, कुछ लोग ऐसे बना रहे थे, कुछ लोग क्या कर रहे थे ऐसे बना रहे थे। वो क्या हो गया, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सही हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना यही सब चीजें हैं। पढ़ो, व्हेन द ऑडिटर कैन रिले ऑन इंटरनल चेक। क्या मतलब हो गया इसका, बताएं भाई। मिस प्रेजेंटेशन नहीं होता बेटा, मिस रिप्रेजेंटेशन होता है जी। बताएं भाई। देखो, एन ऑडिटर में प्लेस पार्शियल रिलायंस ऑन इंटरनल चेक। हमने बताया ना पूरी तरह से वो उसको सही नहीं बता रहा है ना। एनी है काम के ना काट के दुश्मन अनाज छे, है कि नहीं। बड़ा हुआ क्या हुआ, जैसे पेड़ लंगूर वाला हाल हो गया खजूर की जगह, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं ना, अगर आपके पास एबिलिटी है तो उसको दिखाइए। अब ऑडिटर कर रहा है, अगर मैं बोल दिया कि यही रिलायबल है तो लोग क्या करेंगे, इसको वो प्रायोरिटी देंगे जो प्रायोरिटी हमको देनी चाहिए, है कि नहीं। तो कह रहे हां तुम्हारी भी वैल्यू है, लेकिन हमारे बराबर सबसे बड़े कौन है, हमारे बाद तुम। तो वही बात यहां पर क्या है, एन ऑडिटर में प्लेस पार्शियल रिलायंस ऑन इंटरनल चेक। कह रहा तुम चाहे जितना चेकिंग कर लो, लेकिन अगर मैं नहीं तो, क्योंकि साइन कौन करेगा, ऑडिट रिपोर्ट कौन देगा। बात समझे कि नहीं। द सिस्टम इज बिल्ड डिजाइन एंड प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड, देयर इज अ प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी टू प्रिवेंट फ्रॉड। ठीक है, तो इसमें क्या क्या काम होना है, वो क्या करेगा, एक कायदे की रूपरेखा डिजाइन करेगा, किसके लिए, इंटरनल चेक के लिए, और उसी के ऊपर आपको एक काम करना है, जिससे कि दोनों में सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री रिलेशन मजबूत रहे, बना रहे। फिर सबकी ड्यूटी को सेग्रीगेट मतलब विभाजित कर देगा, जिससे कि फ्रॉड और एरर कम से कम हो। देयर इज एविडेंस ऑफ इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड रिव्यू बाय मैनेजमेंट, है ना। क्या करेगा, मॉनिटरिंग कैसे होगी, मॉनिटरिंग मतलब देख रेख, सजेशन कैसे दोगे, जैसे आपको डेटा अवेलेबल होंगे, है ना। लिखता है ना वो क्या, एविडेंस, एविडेंस का मतलब जो आपके पास रिकॉर्ड होंगे, और उसी के थ्रू क्या करेगा, मैनेजमेंट रिव्यू प्रोवाइड करेगा। देयर आर नो सिग्निफिकेंट पास्ट एरर और फ्रॉड केस रिलेटेड टू द इंटरनल चेक प्रोसेस। ठीक है, देखेगा कोई पास्ट के आपके, अब देखते हो कि नहीं, किसी से जुड़ते हो तो क्या देखते हो, यही बात तो देखते हो ना, पता क्रिमिनल वाला तो नहीं है, पता ले गया तुमको अब्दुल, अब भर दिया फ्रिज में, सूटकेस में, है ना। तो क्या होगा, उसका इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जरूरी नहीं है ना, किसी पर्टिकुलर उसको नहीं किया जाएगा, लेकिन आजकल आप देख ही रहे हैं, है कि नहीं। तो क्या करना है, हम लोग इसीलिए चेक करते हैं ना, फलानवा का गांव कहाँ है, फलाना चाचा कौन थे, परदादा कौन थे, देखा रेखी हो रहा था ना, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग में तो नहीं थे। तो ये सब बातें, ठीक है। इन सच केस द ऑडिटर में रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ डिटेल वेरिफिकेशन एंड इंस्टीड फोकस ऑन एनालिटिकल प्रोसीजर एंड रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग। ठीक है, अगर ये सब चीजें होती तो ऑडिटर क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं कर, क्योंकि इंटरनल चेक में ऑलरेडी वो सब वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, और उसकी जगह वो क्या करता है, एनालिटिकल प्रोसीजर चालू करता है, किसका, अपने ऑडिट का, जो रिस्क बेस्ड ऑडिट। ठीक है ना, आगे पढ़ो। कब ऑडिटर क्या करता है, डिनाई, रिले कर देता है इंटरनल चेक को,
आपने काम दिया है, सेग्रीगेशन मतलब ड्यूटी को डिवाइड किया है, बट कैसे डिवाइड किया है? इनको आती है अकाउंटिंग है, इनको दे दी मार्केटिंग पढ़ाने का। क्या पढ़ाएंगे ये? आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता हो जाएगा फिर, है कि नहीं? तो देखो कि जब पुअर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड, और रिस्क भी ज्यादा हो, फ्रॉड भी ज्यादा हो। फिर सिस्टम जो कंसिस्टेंटली फॉलोड किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा, वो भी क्या है? सही ना हो। ठीक है, देयर हैव बीन फ्रीक्वेंट पास एरर एंड फ्रॉड, पहले से गलतियां हैं उसमें, फ्रॉड है, और उसके ऊपर भी तुम काम करते हो चले जा रहे हो, उसको तुमने कभी दूर भगाने का प्रयास? यार भाई साहब, तुम तो एकदम बेवड़े आदमी हो। चौथी बार तुम्हारा आज बैग गिरा क्लास, और दांत भी इतना बड़ा बड़ा निकाले तुम। बैग नहीं संभाल पा रहे, देश क्या संभालोगे? ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है फ्रीक्वेंट, जो जल्दी जल्दी आपसे गलती होनी। जैसे कुछ लोग लिखते हैं तो सही लिखते हैं, उनमें एक्यूरेसी की मात्रा ज्यादा होती है। कुछ लोग लिखते सफा है बट एक्यूरेसी कम होती है, तो ये भी ध्यान रखना है। द ऑर्गेनाइजेशन लैक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और सुपरविजन ऑफ इंटरनल चेक प्रोसेस। आप देखते हो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप डॉक्यूमेंटेशन करो, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाया है। आपने अलग अलग बुकें नहीं मेंटेन की, एक ही बुक में सारे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, है ना? फिर सुपरविजन ऑफ इंटरनल चेक प्रोसेस, आप क्या कर रहे हो? इंटरनल चेक प्रोसेस को सुपरविजन नहीं कर पा रहे, मतलब देख रेख नहीं कर पा रहे हो। तो लोग क्या सोच रहे हैं कि वो क्या फ्री हैं। जब तुम्हारे मम्मी पापा नहीं रहते, तुम लोग क्या करते हो? सिगरेट वगैरह सुलगा के वही में देखो कह रहे हैं, हाँ बोतल तो छोड़ दिए। आप सुने पापा मम्मी आ जाने तो क्या करो? सफाई वफाई लगाओगे, परफ्यूम डालोगे सब पहले। तुम्हें पापा ही है तुम्हारे, उनको पता है परफ्यूम पड़ा है तो कुछ कांड हुआ है ना? ध्यान रखना है सब। In such case, the auditor need to perform extensive substantive testing to verify transaction independent। ऐसे केस में ऑडिटर क्या करता है? बहुत डीपली इन्वेस्टिगेशन करता है, ऑडिट करता है, ठीक है, और अपनी रिपोर्ट में सभी बातों को मेंशन करता है, क्योंकि वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, फ्री एग्जामिनेशन करता है, ठीक है, वो किसी के बंदिश में काम नहीं करता है, ठीक है। चौथे में देखो, लिमिटेशन ऑफ इंटरनल चेक फ्रॉम एन ऑडिटर्स पर्सपेक्टिव। क्या लिमिटेशन है इंटरनल चेक की? While internal check help prevent fraud and error, audit must be क्वेश्चन ऑफ क्या कर रहा है ये? कोलिजन अमंग एम्प्लॉय। लोगों क्या करता है ये? टेक्नोलॉजी में और जितने इंप्लॉय हैं मैन में सामंजस्य बनाने का भी प्रयास करता है, ठीक है ना? इवन विद अ गुड सिस्टम इंप्लॉयज में बाईपास कंट्रोल थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना? अगर लोगों में, अब ये आई सुबह सुबह ऑफिस में, इसको बोली तुम अपना शकल मुझको सुबह सुबह में दिखाया करो, तुम्हारा शकल देखते मेरा दिमाग खराब हो जाता है, फिर मेरा मूड खराब हो जाता है, फिर ऑफिस खराब हो जाता है। अब इसी पे ये इसको 2 झापड़ मार दी, बवाल मच गया, बखेड़ा खड़ा हो गया। अब क्या हो गया? पूरा ऑफिस 2 घंटा इसको समझाने में खराब हो गया। तो 2 घंटे का जो आपका प्रोडक्टिव आवर था वो खराब हुआ कि नहीं हुआ? उसका इंपैक्ट लोगों के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, सबके ऊपर पड़ा कि नहीं पड़ा? तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है? उसमें सेग्रीगेशन बनाना है। मैनेजमेंट ओवरराइड, सीनियर ऑफिसर में ओवरराइड कंट्रोल फॉर पर्सनल गेन। ये सबकी बॉस है मान लो, इसको लग रहा है अगर मैं अपने अधिकार को डेलीगेट कर दूंगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर दूंगी तो मेरी पूंछ खत्म हो जाएगी। इस वजह से क्या कर रही है? अननेसेसरी कंट्रोल करे पड़े हैं। उसका इंपैक्ट भी क्या होगा? कभी कभी होता है ऐसा। डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन एक्यूरेसी, मिस्टेक कैन बी स्टिल अकर ड्यू टू नेग्लिजेंस और ओवरसाइट। कभी कभी कहते हो ना बेटा ऐसे करो ऐसे करो, नहीं मैं ऐसे करूंगा, सही तो कर रहे हैं। आदमी को फिर मन होता है इसको समझाएं, ज्यादा चिपकाने में मजा आता है कि नहीं? तो क्या है, आपको जब कोई बात बताई जा रही है तो आप करो, लेकिन अगर आप कोई भी काम होगा बिना ह्यूमन एफर्ट के तो होगा नहीं। तो क्या होगा? हम डिपेंड कर रहे हैं कि ये कितना अच्छा काम करेगी तो हमारे ऊपर कितना अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। लैक ऑफ रेगुलर रिव्यू, इफ इंटरनल चेक आर नॉट पीरियडिकली अपडेट दे मे बिकम इनइफेक्टिव ओवर टाइम, है ना? अगर इंटरनल चेक
सही समय पे अपडेशन नहीं करेगा तो वो क्या है, तो कहने का मतलब क्या है, आपको अपने आप को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, टेक्नोलॉजी को मैनेज करना है, लोगों को मैनेज करना है, अपनी बिहेवियर को मैनेज करना है, अदरवाइज क्या होगा, आप मार्केट से बाहर। पांचवा देख लो भैया, लास्ट है ये, ऑडिटर्स ड्यूटी डिस्पाइट इंटरनल चेक, उसकी इंटरनल चेक के प्रति क्या ड्यूटी है। हो गया बेटा, क्या पढ़ा तुमने, क्या है, एक ऑडिटर की ड्यूटी है कि उसको किसी भी तरह के इमोशनल डिसीजन में नहीं आना है, इमोशनल बिहेवियर पर नहीं आना है, उसको क्या करना है, फ्री रहते हुए, इंडिपेंडेंट रहते हुए अपने ड्यूटी को कंप्लीट करना है, और अपने रिपोर्ट में सभी बातों को मेंशन करना है, अगर कुछ चीज गलत पाते हैं तो मेंशन करो, ठीक है ना। क्या कह रहा है, परफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ की ट्रांजेक्शन, जितने भी की ट्रांजेक्शन है उनका क्या करना है, आपको स्वतंत्रता पूर्वक वेरिफिकेशन करना है। कोई तुमको बंदूक लेके भी धमकी दे रहा है, तुम क्या करो, शहीद हो जाओ, लेकिन सही काम करो। इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू, है ना, क्योंकि आप अगर अच्छा काम कियोगे तभी आप इंश्योर होगे कि जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वो ट्रू एंड फेयर है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, यहां देख लो, बाद में वहां देख लेना, हमारे सामने बैठ के हमारा वीडियो चलाते रहते हैं लोग, अच्छा बिल्कुल नहीं लगता हमको। रिपोर्टिंग एनी वीकनेस इन दी इंटरनल चेक सिस्टम टू मैनेजमेंट, जहां पर इंटरनल चेक सिस्टम वीक हो उसका आप रिपोर्ट करो, और उसको क्या करो, आप शॉर्ट एनालिसिस करो, कहां पर उसको आपको सही करने का रिक्वायरमेंट है, कैसे आप उसको बेहतर बना सकते हो। ठीक है, आइडेंटिफाइंग एरिया पोटेंशियल फ्रॉड रिस्क डिस्पाइट इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, जहां देखो मैं कल बता रहा था कि जहां फ्रॉड होता है, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या हंस रहे हो, अभी हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो, दोनों हाथ पीछे करना। अरे सर जाने दीजिए सर, अच्छे लोग हैं हम लोग। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो फ्रॉड करने में बहुत बुद्धि लगती है, और एरर गलती क्या है, मानवीय स्वभाव है, आप चाहे जितना भी काम करो गलती होने की संभावना रहती रहती, लेकिन फ्रॉड का मतलब क्या है, आदमी बुद्धि लगा के निपटा देता है, तो ये ध्यान रखना हमको। ठीक है, तो आपको देखना है पोटेंशियल फ्रॉड और रिस्क, ठीक है, काहे लिए, इंटरनल कंट्रोल के लिए। ठीक है, ये सब बात आपको ध्यान रखना। ठीक, चलो इसके आगे बात हम लोग कल किया जाएगा।